सूर्याय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। भानु सप्तमी सनातन धर्म का एक अत्यंत पवित्र और दिव्य पर्व है जो स्वयं आदिदेव भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है। यह तिथि केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि प्रकाश चेतना के जागरण का प्रतीक मानी जाती है। वर्ष 2026 में भानु सप्तमी रविवार 8 फरवरी को मनाई जाएगी, जो अपने आप में और भी शुभ संयोग लेकर आती है, क्योंकि रविवार स्वयं सूर्य देव का दिन माना जाता है। सूर्य को जीवन का मूल आधार कहा गया है। वे सृष्टि के पोषक, ऊर्जा के स्तोत्र और आत्मिक तेज के प्रतीक हैं। उनके बिना पृथ्वी पर न जीवन संभव है, न गति, न संतुलन। इसलिए भानु सप्तमी के दिन सूर्य उपासना को विशेष महत्व दिया जाता है। भक्त प्रातः काल पवित्र स्नान कर उगते हुए सूर्य को तांबे के पात्र में जल, लाल पुष्प और अक्षत अर्पित करते हैं। साथ ही ओम सूर्याय नमः और ओम आदित्याय नमः जैसे मंत्रों का जाप दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस दिन की पूजा केवल बाहरी कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मा शुद्धि की साधना मानी जाती है। मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा से सूर्य देव की आराधना करने वाले व्यक्ति के जीवन से नकारात्मकता दूर हो जाती है, मानसिक अशांति शांत होती है और शरीर में नव चेतना का संचार होता है। रोग, भय और दुर्बलता समाप्त होकर आत्मबल, साहस और तेज बढ़ता है। भानु सप्तमी विशेष रूप से उन साधकों, विद्यार्थियों, गृहस्थों और रोगियों के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है, जो स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति की कामना रखते हैं। इस पावन दिन पर सूर्यदेव की कृपा से जीवन की बाधाएं टूटती हैं, राहें प्रकाशित होती हैं और व्यक्ति को दिव्य ऊर्जा, सकारात्मक दृष्टि और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन निष्ठा और भक्ति से सूर्यदेव का स्मरण करता है, उसके जीवन में प्रकाश फैलता है, अंधकार मिटता है, भाग्य प्रबल होता है और आत्मा पवित्र होती है। यही भानु सप्तमी का वास्तविक आध्यात्मिक संदेश है। भानु सप्तमी, जिसे सूर्य सप्तमी, माघी सप्तमी, अचला सप्तमी, सूर्य जयंती और रथ सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है, सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और दिव्य महत्व रखती है। यह पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है, जब चंद्रमा अपने पूर्ण प्रकाश की ओर अग्रसर होता है। इस तिथि को विशेष रूप से सूर्य जयंती कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि इसी दिन भगवान सूर्य ने ब्रह्मांड को अपनी दिव्य ज्योति से आलोकित किया और सृष्टि में जीवन, गति और चेतना का संचार किया। सूर्य देव को समस्त ऊर्जा, प्राण शक्ति और जीवन का मूल स्तोत्र माना गया है। वे केवल प्रकाश के देवता नहीं बल्कि धर्म, सत्य, संतुलन और समय के संरक्षक भी हैं। उनके तेज से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है, फसलें उगती है, नदियां प्रवाहित होती है और प्रकृति में संतुलन बना रहता है। इसी कारण भानु सप्तमी का दिन सूर्य उपासना के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। इसी पावन दिवस पर श्रद्धालु सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र स्नान करते हैं, स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और उगते सूर्य को तांबे के पात्र से जल, लाल पुष्प, अक्षत और रोली अर्पित करते हैं। वे ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः तथा गायत्री मंत्र का जाप कर सूर्य देव का आह्वान करते हैं और उनकी दिव्य कृपा की कामना करते हैं। मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा और शुद्ध हृदय से की गई सूर्य उपासना से
व्यक्ति के जीवन में अंधकार दूर होता है, मानसिक अशांति समाप्त होती है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। सूर्य देव अपने भक्तों को आरोग्य, आत्मबल, बुद्धि, यश और समृद्धि का वरदान प्रदान करते हैं। विशेष रूप से रोग, दुर्बलता, भय और नकारात्मकता से पीड़ित लोग इस दिन व्रत और पूजा करके लाभ प्राप्त करते हैं। भानु सप्तमी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और आत्मा जागरण का पर्व है। यह हमें सिखाता है कि जैसे सूर्य अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाता है, वैसे ही हमें अपने भीतर के भय, आलस्य और नकारात्मकता को त्याग कर सत्य, साहस और करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए। जो भक्त इस दिन निष्ठा, संयम और भक्ति के साथ सूर्य देव की आराधना करता है, उसके जीवन में दिव्य प्रकाश प्रवेश करता है। उसकी राहें स्पष्ट होती हैं, कर्म फल शुभ होते हैं और आत्मा को शांति एवं संतुलन प्राप्त होता है। भानु सप्तमी के दिन भक्तगण अपार श्रद्धा, समर्पण और भक्ति भाव से सूर्य देव की आराधना करते हैं। इस पर्व का आध्यात्मिक महत्व वैदिक और उपनिषद परंपराओं में भी गहराई से निहित है। विशेष रूप से छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अद्भुत दार्शनिक दृष्टिकोण मिलता है, जो सूर्य और सृष्टि के संबंध को रहस्यमय और दिव्य रूप में प्रस्तुत करता है। उपनिषद के अनुसार सृष्टि की रचना एक दिव्य ब्रह्मांडीय अंडे हिरण्यगर्भ से हुई। यह अंडा दो भागों में विभक्त हुआ, एक स्वर्णिम और दूसरा रजत समान। रजत भाग से पृथ्वी की संरचना हुई, जबकि स्वर्णिम भाग से आकाश, सूर्य और दिव्य लोकों का निर्माण हुआ। इसी विभाजन से पर्वत, मेघ, नदियाँ, वनस्पति और जीवन के विविध रूप अस्तित्व में आए। यह ब्रह्मांडीय कथा यह दर्शाती है कि सूर्य केवल एक खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि सृष्टि के संचालन का मूल स्तंभ है। भानु सप्तमी इसी ब्रह्मांडीय सत्य की स्मृति दिलाती है कि जीवन, चेतना और संतुलन का स्तोत्र प्रकाश है और उस प्रकाश का सर्वोच्च प्रतीक भगवान सूर्य है। इसी दिव्य क्षण में भगवान सूर्य ने अपनी ब्रह्मांडीय यात्रा आरंभ की। उनकी स्वर्णिम किरणों ने पहली बार धरती को आलोकित किया, अंधकार को चीरकर प्रकाश का विस्तार किया और जीवन की चिंगारी प्रज्वलित की। सूर्य के उदय के साथ ही दिन और रात्रि की व्यवस्था बनी, ऋतुओं का चक्र प्रारंभ हुआ और सृष्टि में संतुलन स्थापित हुआ। उनके प्रकाश ने न केवल पृथ्वी को ऊर्जा दी, बल्कि चेतना को भी जागृत किया। भानु सप्तमी इसी महान ब्रह्मांडीय घटना का स्मरण कराती है। वह पावन तिथि जब भगवान सूर्य ने अपनी दिव्य उपस्थिति से पृथ्वी को आशीर्वाद दिया। हिंदू पुराणों में इसे एक अलौकिक और दिव्य क्षण के रूप में चित्रित किया गया है, जब सूर्यदेव स्वर्णिम रथ पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से पृथ्वी की ओर प्रकट हुए। उनका तेज इतना प्रखर था कि संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाश से जगमग उठा। कहा जाता है कि सूर्यदेव का रथ 7 अश्वों द्वारा संचालित था, जो 7 रंगों, 7 चक्रों और 7 लोकों का प्रतीक माने जाते हैं। ये अश्व समय, ऊर्जा और जीवन की निरंतर गति का प्रतिनिधित्व है। इस दिव्य यात्रा के साथ ही सृष्टि में व्यवस्था, अनुशासन और धर्म की स्थापना हुई। इस प्रकार भानु सप्तमी केवल एक व्रत या पूजा नहीं, बल्कि सृष्टि की उत्पत्ति, जीवन की निरंतरता और ब्रह्मांडीय संतुलन का उत्सव है। भानु सप्तमी से जुड़ी इंदुमती की कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि आत्मा के संघर्ष, साधना और दिव्य मुक्ति की गहन आध्यात्मिक यात्रा है। यह कथा श्रद्धा, तप, अनुशासन और सूर्य देव की करुणा का जीवंत उदाहरण मानी जाती है।
इंदुमती अत्यंत रूपवती, करुणामयी और भक्तिपरायण स्त्री थी, किंतु उसके भीतर एक गहरी व्यथा थी। वह जन्म मरण के अंतहीन चक्र में बंधी हुई स्वयं को असहाय अनुभव करती थी। उसे यह बोध हो चुका था कि शरीर नश्वर है, संसार क्षणभंगुर है और सच्ची शांति केवल मोक्ष में ही निश्चित है। इसी तीव्र आत्मिक तड़प के साथ उसने दिव्य मार्गदर्शन की खोज प्रारंभ की। अपनी व्याकुलता से प्रेरित होकर वह महान ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंची। महर्षि वशिष्ठ, जो सप्त ऋषियों में अग्रणी और ब्रह्म ज्ञान के महासागर माने जाते हैं, ध्यान में स्थित थे। इंदुमती ने उनके चरणों में नतमस्तक होकर विनम्र स्वर में कहा कि वह इस सांसारिक बंधन से मुक्त होकर आत्मा की शाश्वत शांति प्राप्त करना चाहती है। उसकी आंखों में सच्ची वेदना और अडिग श्रद्धा स्पष्ट झलक रही थी। ऋषि वशिष्ठ ने करुणामय दृष्टि से उसे देखा और कुछ क्षण मौन रहकर उसके कर्म, भाव और पूर्व संस्कारों पर विचार किया। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में उपदेश दिया, हे पुत्री, यदि तुम सच्चे हृदय से मोक्ष चाहती हो तो भानु सप्तमी का पवित्र व्रत करो। इस दिन भगवान सूर्य की आराधना करो, क्योंकि वे ही जीवन, प्रकाश और चेतना के मूल स्रोत हैं। उनकी उपासना से तुम्हारा शरीर शुद्ध होगा, मन निर्मल होगा और आत्मा दिव्य तेज से आलोकित होगी। श्रद्धा और अनुशासन से यह व्रत करने पर तुम्हें अंततः मोक्ष की प्राप्ति होगी। इंदुमती ने बिना किसी संशय के यह उपदेश स्वीकार किया। भानु सप्तमी के पावन दिन उसने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए और उगते सूर्य की ओर मुख करके विधि पूर्वक पूजा आरंभ की। तांबे के पात्र से अर्घ्य अर्पित करते हुए उसने ओम सूर्याय नमः का और गायत्री मंत्र का जप किया। उसने लाल पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित कर पूर्ण समर्पण भाव से प्रार्थना की। उसका मन सांसारिक इच्छाओं से मुक्त था, पर केवल सत्य, प्रकाश और मुक्ति की कामना कर रही थी। दिन भर उसने मौन, संयम और उपवास रखा, जिससे उसकी चेतना और भी शुद्ध हो गई। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, उसकी भक्ति और निष्ठा अद्वितीय रूप में प्रकट होने लगी। उसकी प्रार्थनाएं केवल शब्द नहीं थी, बल्कि आत्मा की गहराइयों से निकली दिव्य पुकार थी। यह देख स्वयं भगवान सूर्य, जो सृष्टि के पालक और प्राणदाता है, उसकी साधना से प्रसन्न हुए। संध्या के समय आकाश स्वर्णिम हो उठा और दिव्य प्रकाश के बीच सूर्य देव प्रकट हुए। उनका तेज प्रचंड किंतु करुणामय था। उन्होंने इंदुमती पर दिव्य आशीर्वाद की वर्षा की और कहा कि उसकी भक्ति, पवित्रता और तपस्या ने उन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्त कर दिया है। उसी क्षण इंदुमती का नश्वर शरीर समाप्त हुआ और उसकी आत्मा दिव्य तेज से आलोकित होकर स्वर्गलोक में प्रवेश कर गई। वह एक अप्सरा के रूप में पुनर्जन्मित हुई, अनंत शांति, सौंदर्य और दिव्यता से परिपूर्ण। इस प्रकार उसने भानु सप्तमी के व्रत के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया। इंदुमती की यह कथा हर साधक को यह संदेश देती है कि सच्ची भक्ति, अनुशासन और आत्मसमर्पण से कोई भी आत्मा अज्ञान के अंधकार से मुक्त हो सकती है। यह कथा केवल व्रत का महत्व नहीं बताती, बल्कि जीवन के उच्चतम उद्देश्य मोक्ष की ओर प्रेरित करती है। भानु सप्तमी का व्रत केवल सांसारिक लाभों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि, चेतना के जागरण और परम सत्य की प्राप्ति के लिए है। जो भक्त शुद्ध हृदय से सूर्यदेव की आराधना करता है, उसके भीतर का अंधकार मिटता है, कर्म बंधन क्षीण होते हैं और अंततः उसे दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार इंदुमती की कथा भानु सप्तमी की महिमा को और भी उज्जवल बनाती है। यह दिखाती है कि श्रद्धा, तप और सूर्य उपासना जीवन को न केवल सुखी बनाती है,
बल्कि आत्मा को अमरत्व की ओर ले जाती है। भानु सप्तमी से जुड़ी और एक प्राचीन कथा है। प्राचीन काल में द्वारका नगरी अपनी भव्यता, वैभव और दिव्य वातावरण के लिए प्रसिद्ध थी। वही भगवान श्री कृष्ण के पुत्र श्याम रहते थे। अत्यंत सुंदर, बलशाली और तेजस्वी। उनका कद ऊंचा, नेत्र चमकदार और रूप ऐसा कि जो भी देखता मंत्रमुग्ध हो जाता। परंतु इस सौंदर्य ने उनके मन में अहंकार जगा दिया। वे स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने लगे और दूसरों का उपहास करने लगे। एक दिन महर्षि दुर्वासा द्वारका आए। वे कठोर तपस्वी थे, क्रोधी स्वभाव के लिए जाने जाते थे और कठोर साधना में लीन रहते थे। श्याम ने उनकी दुर्बल देह देखकर हंसते हुए कटाक्ष किया। हे वृद्ध महात्मन, क्या आप भोजन नहीं करते? आपका शरीर इतना क्षीण क्यों है? यह अपमान सुनकर दुर्वासा का क्रोध प्रचंड हो उठा। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, अरे घमंडी, तू अपने सौंदर्य पर इतराता है, पर तेरा यह गर्व तुझे पतन की ओर ले जाएगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरा शरीर कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो जाएगा। श्राप लगते ही अगले ही दिन श्याम के शरीर पर पीड़ादायक घाव उभर आए। जलन असहनीय थी, त्वचा फटने लगी और लोग उनसे दूर रहने लगे। अपमान और पीड़ा से व्याकुल होकर वे श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और करुण स्वर में बोले, पिताजी, मुझे इस यातना से बचाइए। मेरा शरीर जल रहा है, लोग मुझे तिरस्कृत कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक परंतु गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, यह तेरे अहंकार का परिणाम है। अब प्रायश्चित कर, भानु सप्तमी का व्रत रख और सूर्य देव की उपासना कर। वे रोग, अज्ञान और पाप तीनों का नाश करने वाले हैं। उनकी दिव्य किरणें जीवन को शुद्ध और प्रकाशित करती है। श्याम ने पूर्ण श्रद्धा से यह आदेश स्वीकार किया। भानु सप्तमी के पावन दिन वे ब्रह्म मुहूर्त में उठे, पवित्र स्नान किया और उगते सूरज को तांबे के पात्र से अर्घ्य दिया। उन्होंने लाल चंदन, पुष्प और गुड़ मिश्रित जल चढ़ाया। ओम राम ह्रीम रौ सह सूर्याय नमः का जप किया और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया। 7 अनाज की खीर बनाकर भोग अर्पित किया। जैसे ही सूर्य की किरणें उनके शरीर पर पड़ी, दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। घाव धीरे धीरे भरने लगे, जलन शांत हुई और कुछ ही दिनों में उनका कुष्ठ पूर्णतः समाप्त हो गया। श्याम पुनः स्वस्थ, विनम्र और तेजस्वी हो गए। यह कथा सिखाती है कि अहंकार विनाश का कारण है, जबकि श्रद्धा और समर्पण जीवन को पुनर्जीवित करते हैं। इसी प्रकार और एक अन्य कथा भी भानु सप्तमी की महिमा को उजागर करती है। एक छोटे से गांव में विपुल नाम का निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह विद्वान था, परंतु गरीबी ने उसे तोड़ दिया था। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी, पत्नी और बच्चे भूखे थे। विपुल प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सूर्य मंदिर जाकर विनम्र प्रार्थना करता, हे आदित्य देव, मेरे परिवार को भूख से बचाइए, मुझे मार्ग दिखाइए। एक दिन मंदिर में पुजारी ने उसकी व्यथा देखी और कहा, पुत्र, भानु सप्तमी का व्रत रखो। सूर्यदेव केवल प्रकाश ही नहीं, धन और भाग्य के भी दाता है। विपुल के पास पूजा सामग्री नहीं थी, फिर भी उसने दृढ़ संकल्प लिया। भानु सप्तमी के दिन उसने केवल सादे जल से सूर्य को अर्घ्य दिया। ओम सूर्याय नमः और ओम आदित्याय नमः का जप किया और पूरी रात भजन गाता रहा। अगले दिन जब वह जंगल में लकड़ी काटने गया, उसे मिट्टी में दबा एक पुराना संदूक मिला। खोलते ही उसमें सोना, चांदी और रत्न चमक रहे थे। विपुल ने उसे घर लाया। उस दिन से उसका परिवार कभी भूखा नहीं रहा। वह धनी बन गया और गांव में दान पुण्य करने लगा। भानु सप्तमी से जुड़ी चौथी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जहाँ राजा हरिदत्त न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। महल
संगमरमर का बना था। बगीचों में फव्वारे चलते थे और दरबार में विद्वान बैठते थे। फिर भी राजा के मन में शांति नहीं थी, क्योंकि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। रानी सुलोचना अत्यंत करुणामयी थी, पर उनकी आंखों में हमेशा आंसू रहते थे। वे प्रतिदिन रात्रि में महल की छत पर खड़ी होकर आकाश की ओर देखती और कहती, हे प्रभु, मेरे वंश का दीप कौन जलाएगा। राज्य में भी चिंता बढ़ रही थी, क्योंकि राजा के बाद शासन कौन संभालेगा। यह प्रश्न सभी को भयभीत करता था। एक दिन एक सिद्ध ऋषि राज्य में आए। उनके शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। रानी उनके चरणों में गिर पड़ी और अपने दुख की पूरी कथा सुनाई। ऋषि ने गहरी दृष्टि से उन्हें देखा और कहा, भानु सप्तमी का व्रत करो। सूर्य केवल प्रकाश नहीं, संतान और भाग्य के भी दाता है। यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची होगी तो तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। रानी ने कठोर संकल्प लिया। सूर्योदय से पहले स्नान किया, तांबे के पात्र से अर्घ्य दिया, 7 अनाज की खीर बनाई, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ा और पूरी श्रद्धा से कथा सुनी। एक रात सूर्यदेव स्वप्न में प्रकट हुए। आकाश सुनहरा हो गया और दिव्य आवाज गूंजी, पुत्री, तेरी निष्ठा अद्भुत है। शीघ्र ही तुम्हारे गर्भ में दिव्य आत्मा प्रवेश करेगी। कुछ महीनों बाद रानी गर्भवती हुई। पूरे राज्य में मंगल गीत गाए गए। समय आने पर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। वह बड़ा होकर महान योद्धा और धर्मप्रिय राजा बना। राज्य समृद्ध हुआ और लोग मानने लगे कि यह सब भानु सप्तमी की कृपा है। भानु सप्तमी की संदर्भ में और एक कथा आती है, जहाँ कमला नाम की विधवा पति की मृत्यु के बाद टूट चुकी थी। घर सूना था, मन बोझिल था और जीवन निरर्थक लगता था। पड़ोसी उसकी चिंता करते थे। उसकी सास ने करुण स्वर में कहा, बेटी, भानु सप्तमी रखो, सूर्य मन को बल देते हैं। कमला ने व्रत रखा, सूर्योदय पर अर्घ्य दिया और आदित्य स्तोत्र पढ़ा। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ। उसने सिलाई का छोटा व्यवसाय शुरू किया। लोग उससे कपड़े सिलवाने लगे। कुछ महीनों में वह आत्मनिर्भर बन गई। गांव के सारे लोग उसी के पास आते कपड़े सिलवाने। उसकी इससे अच्छी कमाई होने लगी। उसका घर धीरे धीरे सुखी होने लगा। वह फिर से हंसने लगे। यह कथा दिखाती है कि भानु सप्तमी मानसिक शांति भी देती है। और एक कथा है जहाँ रमेश नाम का व्यापारी भारी कर्ज में डूब गया था। दुकान पर ग्राहक नहीं आते थे और वह रात रात भर जागता रहता था। एक दिन मंदिर के पुजारी ने कहा, पुत्र, भानु सप्तमी नजदीक आ रही है। इस रविवार तुम भानु सप्तमी का व्रत रखो। रमेश ने श्रद्धा से व्रत रखा, दान दिया और सूर्य को अर्घ्य दिया। कुछ दिनों बाद एक नए व्यापारी उससे मिले। बड़े सौदे हुए और उसका व्यापार चमक उठा। वह धनी बना और गरीबों की मदद करने लगा। सबने कहा, सूर्य ने उसकी किस्मत बदल दी। यही है इस व्रत की महिमा। रमेश ने ठान लिया, अब वह हर बार भानु सप्तमी का व्रत रखेगा और उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी यह व्रत करने को कहा। इसी संदर्भ में और एक कथा है जहाँ अजय नाम का छात्र बार बार परीक्षा में असफल होता था। उसका मन भटकता रहता था और वह निराश हो गया था। माँ ने कहा, भानु सप्तमी का व्रत रखो, सूर्य बुद्धि और ज्ञान देते हैं। अजय ने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा, मंत्र जपे और ध्यान किया। अगली परीक्षा में उसकी एकाग्रता कई ज़्यादा बढ़ गई और वह पूरे विद्यालय में टॉप होकर आया। और एक संदर्भ है जहाँ शर्मा परिवार में रोज कलह होती थी। पति पत्नी लड़ते थे, बच्चे डरते थे। माँ ने पूरे परिवार के लिए भानु सप्तमी व्रत रखा, कथा सुनाई और पूजा कराई। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा, गुस्सा कम होने लगा और आपस में प्रेम बढ़ने लगा और परिवार फिर से एकजुट हो गया।
पुराणों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में केवल घना अंधकार था। न सूर्य था, न चंद्र, न तारे। तब ब्रह्मा ने सूर्यदेव को ब्रह्मांड को आलोकित करने का आदेश दिया। भानु सप्तमी के दिन सूर्यदेव ने 7 घोड़ों वाला दिव्य रथ धारण किया। घोड़े लाल, नारंगी, पीले, हरे, नीले, इंडिगो और बैंगनी थे, जो प्रकाश के 7 रंगों और 7 लोगों का प्रतीक बने। सारथी अरुण ने लगाम संभाली और जैसे ही रथ चला, अंधकार चिरता हुआ पहली किरण प्रकट हुई। धरती पर जीवन जाग उठा, नदियां बहने लगी, वृक्ष हरे हुए और प्राणी जन्म लेने लगे। तभी से यह मान्यता बनी कि भानु सप्तमी पर व्रत रखने से मन का अज्ञान मिटता है, भय समाप्त होता है और आत्मा में प्रकाश भर जाता है। इससे जुड़ी 5वीं कथा है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। उसका खेत सूखे में फट चुका था, कुएं में पानी नहीं था, पशु मर रहे थे और परिवार भूखा सोता था। रामू रोज सूर्योदय पर हाथ जोड़कर कहता, हे दिवाकर, वर्षा भेजो, मेरी मेहनत बचा लो। गांव के पंडित ने कहा, भानु सप्तमी रखो, सूर्य प्रकृति के नियता है। रामू ने श्रद्धा से व्रत रखा, सूर्योदय पर अर्घ्य दिया, खीर चढ़ाई और पूरे दिन उपवास किया। रात भर उसने भजन गाए। अगले दिन आकाश काला हो गया, बादल गरजे और मूसलधार बारिश हुई। सूखी धरती फिर से जीवित हो उठी, फसल लहलाने लगी और रामू का घर अनाज से भर गया। उसने गांव में दान किया और कहा, यह सब सूर्यदेव की कृपा है। भानु सप्तमी का पावन दिन जो भगवान सूर्यदेव को समर्पित है, इस दिव्य दिन की पूजा प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले भक्त शुद्ध जल से स्नान करते हैं और स्वच्छ हल्के रंग के वस्त्र धारण करते हैं। मन को शांत रखते हुए पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहीं से भगवान सूर्य का उदय होता है। अब एक तांबे का पात्र ले और उसमें स्वच्छ जल भरें। इस जल में थोड़ी सी रोली, लाल पुष्प, अक्षत और गुड़ मिलाएं। यह जल सूर्य देव को अर्पित करने का पवित्र अर्घ्य माना गया है। दोनों हाथों से पात्र पकड़कर उगते हुए सूर्य की ओर धीरे धीरे जल चढ़ाएं और मन ही मन प्रार्थना करें कि भगवान सूर्य हमारे जीवन का अंधकार दूर करें। अर्घ देते समय श्रद्धा पूर्वक यह मंत्र जपें, ओम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः। इसके बाद शांत मन से खड़े होकर कुछ देर सूर्यदेव का ध्यान करें। कल्पना करें कि उनकी सुनहरी किरणें आपके शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध कर रही है। अब घर के पूजा स्थान पर दीप जलाएं, धूप दिखाएं और भगवान सूर्य की प्रतिमा या चित्र के सामने पुष्प अर्पित करें। इसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र या सूर्य स्तुति का पाठ करें। जो भक्त व्रत रखते हैं वे पूरे दिन संयम और सात्विक आचरण का पालन करते हैं। फल, दूध या हल्का भोजन ले सकते हैं या अपनी श्रद्धा अनुसार पूर्ण उपवास भी कर सकते हैं। दिन भर मन में सूर्यदेव का स्मरण रखें और क्रोध, ईर्ष्या तथा नकारात्मक विचारों से दूर रहें। दोपहर या संध्या के समय 7 प्रकार के अनाज से बनी खीर या सात्विक भोग तैयार करें और सूर्य देव को अर्पित करें। उसके बाद परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें और जरूरतमंदों को भी दान दें। सूर्यास्त के बाद दीप जलाकर पुनः प्रार्थना करें और भगवान सूर्य का धन्यवाद करें कि उन्होंने हमें प्रकाश, स्वास्थ्य और शक्ति प्रदान की। अंत में श्रद्धापूर्वक कहें, हे सूर्यदेव, आपकी कृपा सदैव हम पर बनी रहे, हमारे जीवन से अंधकार दूर हो और हम सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर चले। जय सूर्यदेव, जय भानु सप्तमी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस दिन गायत्री मंत्र का जाप 11, 21, 51 या 108 बार करना शुभ होता है। जय सूर्य देव स्वामी, जय सूर्य देव स्वामी, भक्त जनों के काज सवारे दिन जनों के स्वामी। ओम जय सूर्य देव स्वामी, जय सूर्य देव स्वामी, अरुणोदय के साक्षी तुम, त्रैलोक्य पालनहारे, सप्त अश्वों का रथ है तेरा, जग के भाग्य सवारे। ओम जय सूर्य देव स्वामी, जय सूर्य देव स्वामी, ज्ञान प्रकाश तुम जग में फैलाओ, अज्ञान तुम हरते, रोग शोक संताप मिटाकर जीवन पथ संवारते। ओम जय सूर्य देव स्वामी, जय सूर्य देव स्वामी, सत्य धर्म तप के दाता, तेज तुम्हारा न्यारा, जो नित ध्यान करे तेरा, हो उसका उद्धारा। जय सूर्य देव स्वामी, जय सूर्य देव स्वामी। रविवार व्रत जो कर श्रद्धा से, फल पाई सुखकारी, मन तन धन सब पावन होवे, कृपा रहे तुम्हारी। ओम जय सूर्य देव स्वामी, जय सूर्य देव स्वामी।